हम इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ पर गौर कर रहे हैं। चूंकि ये लेंट सीजन है और रोज़े का ताल्लुक दुआ के साथ बहुत गहरा है, यानी रोज़ा और दुआ आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। इसलिए हम इस दुआ पर इन दिनों में गौर कर रहे हैं। जो ही हम इस दुआ में आगे बढ़ते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक नमूने की दुआ के तौर पर अपने शागिर्दों को सिखाई, इसके हर एक फिक्रे के साथ गोया एक रद्दे के ऊपर दूसरा रद्दा रखते हुए ये दुआ की अमारत तकमील तक पहुंचेगी। हमने गौर किया इस दुआ के शुरू में कि खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हम खुदा को बाप समझकर उससे मांगें, एक रिश्ते के साथ उस तक पहुंचें। हमारी दुआओं में इस रिश्ते का अंसर होना चाहिए कि हम उसको बाप कहकर मुखातिब करें। फिर उसमें इस दुआ में हमारी एक ख्वाहिश का भी इजहार किया गया, जहां पर यह लिखा है तेरा नाम पाक माना जाए। उसका नाम पाक माना जाए हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा करता है कि हम खुदा को पुरजलाल और शान और शौकत में देखें। ये ख्वाहिश का इजहार है कि खुदावंद का नाम पूरी दुनिया में, आसमान और जमीन पर शान और शौकत के साथ पेश किया जाए। लेकिन ये नाम उस वक्त तक जलाल और शान और शौकत का इजहार नहीं कर सकता जब तक उसकी बादशाही हकीकत का रूप ना धारे। यानी कोई ऐसी बादशाहत जहां पर खुदा एक मुतलक-अल-अनान बादशाह के तौर पर मौजूद हो, तब तक हम उसके शान और शौकत और उसके जलाल का तजर्बा नहीं कर सकते। इसीलिए इस दुआ के अगले अल्फाज जिन पर आज हम गौर करेंगे वो मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत है। ये पूरी आयत है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। लेकिन आज शाम हम इस आयत के पहले हिस्से पर गौर करेंगे जो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। तेरी बादशाही आए, दाए किंगडम कम। ये 3 लफ्ज हैं जो 10वीं आयत के पहले हिस्से पर में इस्तेमाल किए गए हैं। अगरचे ये 3 अल्फाज हैं, तेरी बादशाही आए, लेकिन ये 3 अल्फाज अपने अंदर एक बड़ा जबरदस्त पैगाम समोए हुए हैं। और ये चंद अल्फाज एक बहुत बड़े मजमून का अहाता करते हैं। हम इन पर गौर करेंगे। तेरी, यह लफ्ज तेरी, इसमें ज़मीर है। इससे मुराद यह है कि यह उस शख्स को मुखातिब किया गया है जिसका इससे पहले जिक्र हो रहा था।
इसका मतलब यह है कि 9वीं आयत में जिस शख्सियत का जिक्र किया जा रहा था 10वीं आयत में उसे ही मुखातिब किया गया है। 9वीं आयत में वो शख्सियत है खुदावंद पाक खुदा, जिसको बाप कहा गया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। इसका मतलब यह है कि ये उसी के बारे में, खुदा बाप के बारे में बात की जा रही है। उसी की बादशाही का जिक्र किया जा रहा है। जब यहां पर कहा गया तेरी बादशाही, तो तेरी से मुराद खुदा बाप की, वो जो आसमानों पे है, जो हमारा बाप है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। यहां पर जिस बादशाही की बात की जा रही है, गोया वो इस दुनिया की बादशाही नहीं है। क्योंकि हमारा बाप आसमान पर है, इसलिए ये जस्ट इंसानों की बादशाहत की बात नहीं है, बल्कि ये रूहानी बादशाहत या एक ऐसी बादशाहत जिसका ताल्लुक हमारे आसमानी बाप के साथ है, उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। दूसरा लफ्ज यहां पर है बादशाही। बादशाही यूनानी जुबान के लफ्ज बेजिलिया से है, जिसका मतलब है शाहाना कुव्वत, शाहाना बादशाहत, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी, ये इसका मफहूम है। गोया जब हम ये दुआ करते हैं तेरी बादशाही, तो हम खुदा की बादशाहत के बारे में दुआ कर रहे हैं कि खुदा की बादशाहत इस जमीन पर भी कायम हो। तीसरा लफ्ज है आए। तेरी यानी आसमानी बाप की बादशाहत, यानी उसकी हुक्मरानी। आए, लफ्ज आए जो है ये एक हत्मी फेल है, एक ऐसा फेल जो नागुज़ीर है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसके बगैर हमारी बात पाया तकमील तक नहीं पहुंचती, जिसके बगैर जो कुछ कहा जा रहा है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, जिसके बगैर हम तृष्णा रहेंगे। उसका आना बहुत जरूरी है। गोया जब हम ये दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो हम ये कह रहे होते हैं कि ऐ कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरी मर्जी इस जमीन पर भी मुकम्मल हो, पूरी हो। अगर वो नहीं होगी तो हम तृष्णा रहेंगे। तेरी बादशाहत का इस दुनिया में कायम होना हत्मी है, नागुज़ीर है, उसके बगैर इंसानों का गुजारा नहीं है, ये कहा जा रहा है। तेरी बादशाही आए, ऐ खुदावंद तेरी बादशाहत इस दुनिया में भी कायम हो, ये इसका मफहूम है। आइए इन लफ्जों पर एक और अंदाज से भी गुफ्तगू करें। ये 3 लफ्ज तेरी बादशाही आए नबूवती अल्फाज हैं। ये जो दुआ है इन 3 लफ्जों में तेरी बादशाहत आए, इट इज प्रोफेटिक, ये नबूवती दुआ है। आप बाइबल मुकद्दस के कारी होने की हैसियत से, तालिब इल्म होने की हैसियत से इस बात से वाकिफ हैं कि बाइबल मुस्तकबिल की एक हुकूमत का जिक्र करती है, जहां पर खुदा अपनी हुकूमत को कायम करेगा और बर्रा और शेर दोनों एक ही घाट पर पानी पिएंगे।
एक हतमी अमन को कायम किया जाएगा, जिस बादशाहत में कोई शर नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, आंसू और गम नहीं होंगे। ऐसी बादशाहत का बयान बाइबल मुकद्दस में किया गया है और उसके साथ बेशुमार वादे भी किए गए हैं उस बादशाहत के साथ। जब हम ये दुआ करते हैं तेरी बादशाही आए, तो गोया हमारा कंसर्न ये है कि खुदा की जो बादशाहत है, जिसको वो मुस्तकबिल में कायम करने वाला है, वो इस दुनिया में कायम हो जाए। गोया ये नबूवती अल्फाज है। आइए मेरे साथ चंद एक हम हवाला जात देखें जहां पर नबूवत की गई है इस बादशाहत की। यूसुफ नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत पढ़िए। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। ये खुदा की उस बादशाहत के बारे में जिसको खुदा मुस्तकबिल में कायम करने वाला है, और जिसकी नबूवत वो यूसुफ नबी की मार्फत उसके 9वें बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में उस की बाबत वो पेशीन गोई कर रहा है कि वो बादशाहत कैसी होगी, उस बादशाहत में क्या कुछ होगा। दानियेल अपनी किताब उसके 2 बाब और उसकी 44वीं आयत में कहता है, और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नीस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े करेगा और नीस्त करेगा। वही अब ये खुदा की बादशाहत की एक और तस्वीर है जिसको दानियेल अपने सहीफे में बयान कर रहा है कि ये बादशाहत जो इसके साथ टकराएंगे वो पाश पाश हो जाएंगे, लेकिन वो इस बादशाहत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। दुनिया की सुपर पावर भी इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। और ये दानियेल अपनी किताब और उसकी 44वीं आयत में बयान कर रहा है। मुकद्दस लूका अपनी किताब अपने इंजीली बयान उसके पहले बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत में कहते हैं, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये जो आयात 2 आयात मैंने आपके सामने लूका के इंजीली बयान उसके पहले बाब में से पढ़ी ही हैं, ये उस डायलॉग का हिस्सा है, उस मुकालमे का हिस्सा है जो फरिश्ते और मरियम के दरमियान हो रहा था। मुकद्दस मत्ती भी पीछे नहीं रहता, और वो अपने इंजीली बयान उसके 25वें बाब और उसकी 31वीं आयत में कहता है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। ये खुदा की उस बादशाहत जिसका खुदा
मुस्तकबिल में जिसकी नबूवतें कर रहा है अपने अंबिया के वसीले से और फिर इंजीली बयानात के मुसन्निफीन के वसीले से खुदा उस बादशाहत को कायम करना चाहता है। ये बाइबल मुकद्दस में इस बादशाहत को मुस्तकबिल की नबूवत में कायम होने वाली एक बादशाहत के तौर पर बयान किया गया है। और यह बादशाहत दुनिया की उन तमाम हुकूमतों और बादशाहतों से जो क़यामत तक इस दुनिया में कायम होंगी उनसे बिल्कुल फर्क है। क्योंकि दुनिया की जो हुकूमतें हैं, सल्तनतें हैं, बादशाहतें हैं, वो गुनाह की वजह से आलूदा हैं। लेकिन इस बादशाहत में गुनाह नहीं है। इस दुनिया का सरदार शैतान को कहा गया और कलाम ये बयान करता है कि ये इब्लीस इस दुनिया में हुकूमत कर रहा है। दूसरा क्रंथियों चौथा बाब चौथी आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इस दुनिया का सरदार या खुदा, जहान का खुदा इब्लीस को कहा गया, जिसने लोगों को अंधा कर दिया है, उनके दिल की दुनिया को उसने वीरान कर रखा है ताकि वो खुदा के जलाल से महरूम रहें। लेकिन खुदा की बादशाहत एक ऐसी बादशाहत है जिसमें कोई गम नहीं है। एक और चीज को याद रखें, इस दुनिया की ना सिर्फ हुकूमतें गुनाह के असर में हैं, बल्कि पूरी की पूरी कायनात, सारी मखलूकात भी इस गुनाह की वजह से दुख का शिकार है। आइए देखें रोमियो के नाम खत, उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती है। ये इस दुनिया की मखलूकात का आलिम है कि वो गुनाह की वजह से सिसक रहे हैं, वो गुनाह की वजह से कराहते हैं। लेकिन खुदा की बादशाहत हरगिज़ हरगिज़ ऐसी नहीं है, बल्कि मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाहत हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। ये दुनिया जिसमें मैं और आप बसते हैं, ये इब्लीस के कब्जे में है। ये उसके वजह से, गुनाह की वजह से सारी मखलूकात, सारे इंसान कराहते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब हम खुदा की बादशाहत का तजर्बा करेंगे। ये अल्फाज, ये 3 अल्फाज, तेरी बादशाही आए, ये नबूवती, इस दुआ के नबूवती होने का बयान करते हैं कि इस दुआ में हमारी, समझें कि एक तरह से हमारी आहो पुकार है कि हम खुदा की बादशाहत के आने की दुआ कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत आए और खुदा की बादशाहत कायम हो। ये हमारे दिल की आवाज़ है। हम अपनी इस दुआ के वसीला से ये चाहते हैं कि खुदा अपनी उस बादशाहत को, जिसमें कोई गम नहीं है, जिसमें कोई आंसू नहीं है, जिसमें मातम नहीं है, खुदा उस दुनिया को अपने जलाल के लिए इस दुनिया में कायम करे। सब गौर कीजिए कि ये महज 3 अल्फाज हैं, तेरी बादशाही आए।
लेकिन जब आप ये 3 लफ्ज बोलते हैं इस दुआ में, तो गोया आप बाइबल में जहां कहीं जिस मर्जी सहीफे में खुदा की जिस मुस्तकबिल की बादशाहत का बयान किया गया है, आप उसके इस दुनिया में कायम होने की दुआ कर रहे होते हैं। 3 लफ्ज किस कदर प्रोफाउंड हैं, किस कदर ताकतवर हैं ये 3 लफ्ज, कि आप इन 3 लफ्जों के वसीले से खुदा की एक ऐसी बादशाहत को मांग रहे हैं जिसमें कोई गम नहीं है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें अमन और सुकून है, और जिसमें खुदा खुद हुक्मरान है, जिसके सामने दुनिया की ये सारी बादशाहतें, सारे हुक्मरान जिसके आगे सरनगू होंगे। बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह उस पर हुकूमत करेगा। सो इन 3 लफ्जों के वसीले से आप बाइबल में जहां कहीं मुस्तकबिल की हुकूमत का जिक्र किया गया है, आप उस हुकूमत को इस दुनिया में मांग रहे होते हैं। तेरी बादशाही आए। दूसरी बात कि यह दुआ बड़ी शख्सी दुआ है। अभी आप इस दुआ के वसीला से तेरी बादशाहत आए, मुस्तकबिल की हुकूमत को इस दुनिया में कायम करने की, होने की दुआ कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि यह दुआ जहां प्रोफेटिक है, वहां पर यह दुआ बड़ी पर्सनल भी है, जाती दुआ है, हमारी शख्सी दुआ है। जब हम ये दुआ करते हैं तो गोया हम खुदा की बादशाहत को सिर्फ इस दुनिया में कायम करने की दुआ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक और दुआ भी कर रहे होते हैं कि ऐ खुदावंद, तू जो बादशाह है, जो तू सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है, तेरी बादशाहत मेरी शख्सी जिंदगी में कायम हो। मेरे दिल के तख्त पर कोई और नहीं, बल्कि खुदावंद तू हुक्मरान हो। तेरी बादशाहत न सिर्फ इस दुनिया में, बल्कि तेरी बादशाहत मेरी जिंदगी में, मेरे दिल पर तेरी बादशाहत कायम हो। सो जब आप ये 3 लफ्ज बोलते हैं, तेरी बादशाही आए, तो गोया आप ये दुआ कर रहे होते हैं, क्या खुदावंद तेरी बादशाहत मेरी जिंदगी में कायम हो, तू मेरे दिल का हुक्मरान बन, तू मेरे दिल के तख्त पर तख्त नशीन हो, और खुदावंद तू खुद मेरी जिंदगी में हुकूमत कर। लेकिन ये उस वक्त तक हुकूमत कायम नहीं हो सकती खुदा की हमारी जिंदगी में, जब तक हम निजात को हासिल नहीं करते, और निजात को हम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। गोया जब हम ये दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, जब हम अपने दिल का उसको हुक्मरान मान रहे होते हैं, या उसको दावत दे रहे होते हैं कि उसकी बादशाहत हमारे दिलों में कायम हो, तो गोया हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। उसको कबूल किए बगैर ये दुआ हमारे लिए बेमानी है। ये महज लफ्ज़ हैं, तेरी बादशाही आए। लेकिन जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद ये दुआ करते हैं, तो ये दुआ हमारे लिए बामानी हो जाती है। फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं कि वो हमारे दिलों का हुक्मरान हो। अब इस बादशाही के जो हमारे दिलों पे कायम होती है, इसके तर्ज हुकूमत पर भी गौर कीजिए। हमारे मुल्क में सदारती पार्लिमानी हुकूमत, निज़ाम हुकूमत कायम है। सदर आईनी सरबराह होता है, लेकिन पार्लिमान के वसीले से या पार्लियामेंट के वसीले से हम अपने आप को डेमोक्रेटिक या जमहूरी हुकूमत कहते हैं। लेकिन जब यीशु को आप अपने दिल में आने की दावत देते हैं, तो वो
डेमोक्रेटिक किंगडम नहीं है, वो जमहूरी बादशाहत नहीं है। दैट इज प्योरली एंड एब्सोल्यूटली थियोक्रेटिक किंगडम। एक ऐसी बादशाहत जिसमें खुदा मुतलक़ल अनान, हर एक चीज का मालिक, हर एक फैसले पर कादिर, जिसके किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, एक ऐसा बादशाह खुदा खुद हो। ऐसी हुकूमत को हम थियोक्रेटिक गवर्नमेंट या किंगडम कहते हैं। और यही बादशाहत हम अपनी जिंदगी में खुदा से मांगते हैं। उसमें यह नहीं कि खुदा मेरी मर्जी पूरी हो, बल्कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कुली तौर पर मेरी जिंदगी का एक एक फैसला, एक एक कदम खुदा की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। थियोक्रेटिक, नॉट डेमोक्रेटिक, बट एब्सोल्युटली थियोक्रेसी हमारी जिंदगी में। हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के हर एक काम में पूरा करें। हम बचाए जाते हैं ताकि हम आसमान की उसी बादशाहत के वारिस बने। सो ये दुआ जब हम करते हैं, पहली बात ये कि ये नबूवती दुआ है कि जिस बादशाहत के बारे में नबूवतें की गई हैं वो इस दुनिया में कायम हो, अल्टीमेट किंगडम ऑफ गॉड। दूसरी बात यह कि ये पर्सनल है, ये मेरी तेरी, जब मैं कहता हूं तेरी बादशाहत आए, तेरी बादशाही आए, तो ये मैं अपनी जिंदगी के लिए अपने दिल में खुदावंद को हुक्मरान होने की दावत देता हूं। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं बड़ी सादगी के साथ आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है, पहली बात मैंने कही कि ये दुआ इज अ प्रोफेटिक प्रेयर। दूसरी बात मैंने की कि इट्स पर्सनल प्रेयर। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है कि इट्स अ प्रैक्टिकल प्रेयर। एक ऐसी दुआ है जिसमें अमली तौर पर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। ये तेरी बादशाही आए, ये एक ख्वाहिश का इजहार है कि खुदा की बादशाही वर्किंग में, यानी काम करते हुए इस दुनिया में पूरी हो, वो अमली तौर पर इस दुनिया में हमें नजर आए। दुनिया की हर एक चीज में हम खुदा की बादशाही को देख पाए, और ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अपनी शख्सी जिंदगी में भी हम खुदा की मर्जी को पूरा होते हुए अमली तौर पर देख सके। और ये तीन बातों के वसीले से होगी ये बादशाहत। पहली बात, दुआ के वसीले से, कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया के लिए दुआ करें जो इस वक्त गुनाह और शैतान के मातहत है। हम इसके लिए दुआ करते रहें, अपने हमसायों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए हम हर वक्त दुआ करें। जब भी दुआ करें इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआ करें। सो हम यूं न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी खुदा की बादशाही को कायम होने की दावत देंगे। दूसरी बात, हम अपने आप को सुपुर्द कर दें खुदा के। जब तक हम अपने आप को बादशाह के सुपुर्द नहीं करते, उस वक़्त तक खुदा की बादशाही, उसका फजल, उसकी मोहब्बत और उसकी बचाने वाली कुदरत हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। सो हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है। और तीसरी बात कि ये दुआ एक अमली दुआ है उस सिलसिले में कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जब हम गिरी हुई दुनिया में जाएंगे, हमारे इर्द गिर्द एक दुनिया है, हमारे इर्द गिर्द एक बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है जो जहन्नम की राह पर जा रहे हैं। उनको बचाना, उनको खुदा की बादशाहत के वारिस बनाना, ये अमली तौर पर खुदा ने हमें करने के लिए कहा है। सो आउटरीच
A mission is very important in a church, in a personal life, in a family. और जितना मैं इस पे जोर देता हूं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये किस कदर अहम है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो चर्च है, जो मिशन ओरिएंटेड चर्च नहीं है, जिस चर्च में आउटरीच नहीं है, वो चर्च एक मुर्दा चर्च है, डेड चर्च है। आप यहां पे आते हैं, चर्च में बैठ के कलाम सुनते हैं, चले जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन क्या कभी आपने कोशिश की कि आप उन लोगों तक पहुंचें जो जहन्नम की राह पर हैं, ताकि वो भी बच सके? क्या आपके दिल में कभी उनके लिए मोहब्बत पैदा हुई? यीशु की खिदमत एक ही चीज पर मबनी थी, और वो था कंपैशन, तरस। खुदावंद यीशु मसीह ने, आप बाइबल मुकद्दस पढ़कर देखें, इंजीली बयानात, आपको बहुत मर्तबा ये लफ्ज मिलेंगे, उसने भीड़ को देखा और उसे उन पर तरस आया। तरस आना। क्या कभी आपको अपने इर्द गिर्द एक दुनिया है जो जहन्नम की राह पर है, क्या उनको देखकर आपको कभी तरस आया? कभी आपने सोचा कि हमें उनको बचाना है? कभी आपने तसव्वुर किया कि आपने उन तक पहुंचना है? मैं बहुत खुश होता हूं, अभी पिछले दिनों में मैं सिंध में था, तो एक जगह पे हम इबादत करवाने के लिए गए, तो एक बुजुर्ग खातून मुझे मिलने के लिए आई, जो थोड़ा सा ऊंचा सुनती थी। उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो वो अगरचे एक गैर मसीही ख़ानदान में पैदा हुई, सारी उम्र उन्होंने अपने उसी मज़हब में गुजारी, मुख्तलिफ देवी देवताओं की प्रस्तश करते हुए, लेकिन अपनी उम्र के इस हिस्से में उन्होंने मेरे सामने एक बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने वो फिल्म देखी जो आपने दिखाई है यीशु के बारे में, आपने यीशु के बारे में हमें बातें बताई हैं, मैं उस यीशु के पास जाना चाहती हूँ। मैं उसी यीशु के पास जाना चाहती हूँ जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं कई महीनों से। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। और हमने ये फैसला किया है कि अभी अप्रैल में जब हम वहाँ पर जाएंगे, तो हम उसको बाकायदा तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के ख़ानदान में शामिल करेंगे। ये डिज़ायर है। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो इसी ख्वाहिश के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्या आपको उन पर तरस आता है? क्या आपका दिल उनके लिए मोहब्बत से भरता है? सिर्फ ये कहना कि तेरी बादशाही आए, ये खाली लफ्ज़ हैं। आइए उसकी बादशाही के लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। उसकी बादशाहत के लिए उन लोगों तक पहुंचें जो उसकी बादशाही से खारिज हैं, ताकि उनको भी हम खुदा की बादशाही में खुदावंद की बादशाही कि सिर्फ दुआ करना कि तेरी बादशाही आए, ये काफ़ी नहीं है। आइए हम उसके लिए अमली तौर पर भी कुछ करें। सो ये दुआ ना सिर्फ नबूवती दुआ है, ये दुआ शख्सी दुआ भी है, और ये दुआ एक अमली दुआ भी है। ये तीन लफ्ज़, तेरी बादशाही आए, इनको अपनी ज़िंदगी में बामानी बनाइए। आइए हम दुआ करें।